साई सुदर्शन की दूसरी लगातार हाफ सेंचुरी, विजय शंकर की हाफ सेंचुरी, राशिद खान की हैट्रिक, वेंकटेश अय्यर की एक्सप्लोसिव इनिंग्स, आपके कैप्टन नीतीश राणा की इतनी एक्सप्लोसिव इनिंग्स, और उसके बाद भाई रिंकू सिंह का तहलका आखिरी ओवर में। मतलब 29 रन चाहिए थे और बंदे ने छक्के चौकों की बरसात कर दी। पहली बॉल पे सिंगल निकाली उमेश यादव ने। और पता है, कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंटर कह रहे थे, इंग्लिश कमेंट्री जो कर रहे थे, कि इट्स अ वेस्टफुल एफर्ट, यहाँ से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एंड वहाँ पर क्रिस मॉरिस कह रहे थे कि नहीं, वी हैव सीन स्ट्रेंज थिंग्स हैपनिंग इन T20 एंड स्पेशली इन IPL, यू नेवर नो। एंड ही वॉज राइट। लेकिन यहाँ पर यश दयाल भाई ने 4 ओवर में 69 रन दिए हैं। 69 उनके साथ खुद ही उनको करने को मजबूर कर दिया रिंकू सिंह ने, कोई और पार्टनर भी नहीं दिया 69 करने के लिए। एंड भाई 4 ओवर में 17 की इकोनॉमी से अगर आप रन पड़वा रहे हो, और सोचो आखिरी ओवर में आपके पास डिफेंड करने के लिए ऐसा नहीं था कि 12 रन दिए गए हों, 15 रन दिए गए या 18 रन दिए गए हों, 29 रन्स डिफेंड करने को दिए गए थे और आपने उतने पड़वा दिए। आपने बल्कि 31 रन पड़वा दिए 1 ओवर में। 5 छक्के लगातार मारे रिंकू सिंह ने। और आप बॉलिंग देखो कितनी खराब हुई है। आपने शुरू की 3 डिलीवरीज जो डाली रिंकू सिंह को, 3 की 3 फुल टॉस, और बाकी की जो दो डिलीवरीज थी उन पर आपने शॉर्ट पिच डिलीवरीज फेंक दी विद नो पेस। इतना टाइम दिया बल्लेबाज को शॉर्ट हिट करने का। और कभी कभी ना ऐसे मैचेस टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम रिंकू सिंह। पहली बात तो भाई 2 लगातार मैच में 2 एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेली है रिंकू सिंह ने। पिछली बार शार्दुल ठाकुर के साथ खेली थी, इस बार कोई सामने वाले छोर पे कंट्रीब्यूट करने को नहीं था जब वो बैटिंग करने आए, क्योंकि वेंकटेश अय्यर भी आउट होकर चले गए। लेकिन उसके बावजूद भाई रिंकू सिंह ने इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाल के, अब आप ये सोचो कि आखिरी जो 7 डिलीवरीज थी उसमें उन्होंने केवल छक्के चौकों से डील किया है, सिंगल लिया ही नहीं है। 1 छक्का 1 चौका, फिर लगातार 5 छक्के। तो भाई उसने पूरा जो गेम था वो आखिरी की 7 डिलीवरीज में पलट दिया KKR के फेवर में। एंड यहाँ पर राशिद खान, देखो यार, आज के मैच में आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं थे। स्टार्ट अच्छा हुआ बट रिद्धिमान शाह आउट हो गए, फिर आपके शुभमन गिल भी बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद आप देखो कि उनके बाकी बचे प्लेयर्स ने कितनी बेहतरीन बैटिंग की है। साई सुदर्शन ने एक बार फिर अपनी भाई कैपेबिलिटी का नज़ारा पेश किया एंड ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट हाफ सेंचुरी। देन आपके अभिनव मनोहर ने आके 3 बाउंड्रीज निकाल दी। तो उनका जो काम था एक कैमियो खेलने का, वो उन्होंने कर दिया। 14 रन बनाकर वो 8 बॉलों पे आउट हो गए। फिर उसके बाद आपके विजय शंकर ने आकर 63 रन का अच्छा खासा स्कोर खड़ा किया, जिसकी बदौलत 205 रन का स्कोर खड़ा 204 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। अब यार, अगर आपकी टीम 204 रन बना रही है, और ऐसा भी नहीं था कि सामने वाली टीम ने इतनी खराब गेंदबाजी की हो, सबने 10 की इकोनॉमी से ऑलमोस्ट रन पड़वाए। लेकिन हाँ, लास्ट मैच के जो सुपरस्टार थे आपके इस मैच में नहीं चले। और आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ भाई वरुण चक्रवर्ती की। यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे, बट इस मैच में उन्होंने 13 की इकोनॉमी से रन पड़वाए हैं बिना किसी विकेट को हासिल किए। बट बात जब आई यहाँ पर गुजरात की बैटिंग की, तो इस बार उनकी KKR की बैटिंग की, तो स्टार्टिंग उनकी अच्छी हुई, फिर उसके बाद उनके विकेट गिर गए। लेकिन फिर उसके बाद जो उनकी टीम को लीड किया भाई, शुरुआत तो देखो बहुत बहुत क्लमजी सी हुई थी, लेकिन उसके बाद के 3 बल्लेबाजों ने पूरे रन बनाए हैं। अगर आप वेंकटेश अय्यर की इनिंग्स देखोगे, एक्सप्लोसिव इनिंग्स थी, जल्दी रनों को बनाने की कोशिश की, बड़े बड़े शॉट लगाए, बॉलर्स को टारगेट किया। यश दयाल को तो भाई सबने रख के धोया है, चाहे आप रिंकू सिंह की बात करो, चाहे आप वेंकटेश अय्यर की बात करो, चाहे आप नीतीश राणा की बात करो। एंड पहला मैच था जहां नीतीश राणा ने कैप्टन इनिंग खेली है, अच्छा स्कोर खड़ा किया 45 रन का। और यहाँ पर देखो उसके बाद अगर आप बात करो रिंकू सिंह की, तो शुरुआत रिंकू सिंह की बहुत बहुत धीमी थी। और दूसरे एंड पर जब आप एक ही ओवर में 3 बड़े विकेट खो दो, आंद्रे रसल का आपने विकेट खो दिया, फिर सुनील नारायण भी बहुत जल्दी चलते हुए, एंड फिर देखो जब आपके इतनी जल्दी विकेट गिरते हैं ना, तो पूरा का पूरा प्रेशर जो है वो जो बैटिंग क्रीज पर मौजूद था ऑलरेडी प्लेयर, उसके ऊपर आ जाता है। बट भाई टू टेक KKR ओवर द लाइन विद सच अ ब्रिलियंट इनिंग्स, एंड वो भी एक ऐसे टाइम पर जहां पे किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। आई डोंट थिंक कि KKR के फैंस भी इस बात पे भरोसा कर पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 31 रन आखिरी ओवर में बना दिए, वो भी गुजरात की इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। एंड डेफिनेटली भाई इस मैच के बाद सर्टेन क्वेश्चंस रेज होंगे आपके यश के सिलेक्शन के ऊपर। बट हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, जिस तरीके का टॉप ऑर्डर फेलियर 2 लगातार मैचेस में देखा है KKR ने, उनको कुछ चेंजेस करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। और आज अगर रिंकू सिंह की इनिंग्स आप हटा दो, तो KKR के लिए कोई और स्टेप अप नहीं किया एक्सेप्ट फॉर नीतीश राणा एंड वेंकटेश अय्यर। बात अगर मैं गुजरात की बात करूँ, तो एक टाइम पर लग रहा था कि यार कि 3 मैचेस में 3 विक्ट्रीज हो जाएंगी। और हार्दिक पांड्या के ना होने से आपको पता चला है कि हार्दिक पांड्या की एक जो
प्रेजेंस होती है फील्ड के ऊपर, हम शायद इतना फील नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करती है जब आपका एक नेचुरल कैप्टन जो आपका एक्चुअल कैप्टन है वो जब क्रीज पे होता है, जब वो पिच के ऊपर होता है, जब वो ग्राउंड पे होता है, तब कितना वो मोटिवेट कर सकता है टीम को। एंड वो जो मैसेजेस होते हैं जो आपका टीम स्टाफ भिजवा रहा है वो एक क्लैरिटी के साथ दे पाना। एंड उस टाइम पर आप ये देखो, शुरू की 3 बॉलों पर जब लगातार आपने 3 फुल टॉसेस दे दी तो फिर यार मैच में बचा क्या था? फिर तो प्रेशर बॉलर के ऊपर आना ही था। अगर आप शुरुआत की 3 डिलीवरीज पे जहाँ पे 18 रन चाहिए, अब उन पे 28 रन चाहिए थे 5 बॉलों में, अगर आप उन पे 3 डिलीवरीज पे छक्के खा लोगे और स्कोर घटकर सिर्फ 10 रन रह जाएगा 2 बॉलों पे, द प्रेशर इज ऑन द बॉलर, द प्रेशर इज नॉट ऑन द बैट्समैन। क्योंकि बैट्समैन को पता है मैं इसके दिमाग के साथ खेल चुका हूँ, इसने 3 बार यॉर्कर डालने की कोशिश की, मैंने उस पर छक्का मार दिया, चौथी बार बॉल डाली, स्लो रन फेंकी, हाथ घुमाने की कोशिश की, वहाँ पे बॉल के ऊपर रोल करने की कोशिश की, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, पेस जज किया रिंकू सिंह ने, उठा के दिया डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से, एंड फिर उसके बाद एक बार फिर वही शॉर्ट डिलीवरी एंड सीधा स्ट्रेट डाउन द विकेट, एक बेहतरीन छक्का। आई थिंक ये मैच अभी तक का बेस्ट मैच है आईपीएल का, क्योंकि इतने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं, हैट्रिक कंप्लीट हुई है, 50s पड़ी हैं, 29-31 रन का ओवर गया है। तो डेफिनेटली भाई आई थिंक ये मैच ना एक बहुत, मतलब मैंने जब जज किया था केकेआर को, मैंने सोचा था यार केकेआर की टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है, और वैसे देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं खेली है केकेआर अगर इंडिविजुअल्स को हटा दिया जाए। बट देन अगेन T20 में इंडिविजुअल्स का ही बल्ला चल गया या अगर हाथ चल गया गेंदबाजी में तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, और वही आज हमें देखने को मिला है। आई डोंट नो भाई के मतलब किस तरह का एक ये बवंडर सा आया आखिरी ओवर में और उसकी चपेट में पूरी गुजरात लाइनअप, मतलब गुजरात टाइटंस की टीम आ गई। बट डेफिनेटली केकेआर फैंस को भाई बहुत बहुत मुबारकबाद। केकेआर है तैयार या नहीं है उसका तो नहीं पता, लेकिन हाँ रिंकू सिंह ज़रूर है तैयार इस आईपीएल में छाने के लिए। एंड एक बात ज़रूर है कि जैसे कार्लोस ब्रेथवेट ने बेन स्टोक्स के ऊपर 4 लगातार छक्के मारे थे और उसके बाद वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, आज कुछ वर्ल्ड कप वाला फील नहीं था, फाइनल वाले नहीं था, लेकिन हाँ एक ऐसे मैच में रिजल्ट निकाल के देना जहाँ पर हार कंफर्म थी एंड जीत की बिल्कुल उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी किसी को भी। तो कमेंडेबल जॉब बाय रिंकू सिंह एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी केकेआर फैंस। बाकी वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए भाई कि आज के मैच का सबसे बड़ा मुजरिम कौन था एंड किस वजह से गुजरात को सफ़र करना पड़ा। क्या वो यश की बॉलिंग थी या फिर आपके हार्दिक पांड्या की एब्सेंस थी फील्ड के ऊपर? एंड आपको क्या लगता है केकेआर को क्या चेंज करना पड़ेगा अपनी एक स्टेबिलिटी लाने के लिए? क्योंकि इतने रन्स अगर जा रहे हैं, हर मैच में इतने रन्स पड़वा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा डेफिनेटली। एंड ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब टू क्रिकबेट।